मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। वैसे गुड इवनिंग हो रहा है अभी। ये आप लोगों की रिविजनल वीडियो है। इसमें मैंने जितना भी इसमें टर्मोलॉजीज़ वगैरह यूज़ हुई थी ना आपके सिलेबस में, उसको लिख लिया है ताकि आपका फाइनल थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। कम से कम अपने जो सन वन वगैरह लिखते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेंगे। और ये मेरा लास्ट वीडियो है, मतलब कल तो पेपर ही है आप लोगों का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। और आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो भाई साहब पेपर कैसा गया रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, वीडियोस का कुछ लाभ हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी लोग बताते भी हैं, बट पर्सनल मैसेज करके मत बताया करो, मुझे यूट्यूब पे बता दिया करो थोड़ा सा। ओके, सो हो गया, मैंने अपने बारे में बता दिया। आप भी आप पढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं NEAC से। जैसे जैसे सिलेबस में नाम दिए ना, मैंने वैसे के वैसे इसमें यूज़ किया है। सबसे ऊपर अपने को है ना, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अपने को भैया साहब दिए हैं 3 नाम। ठीक है, कौन कौन से? NEAC, EOSC और इनविस, राइट। तो NEAC इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, इसकी स्थापना 1986। अगर नहीं याद आया ना तो अपने दिमाग में ये बिठा लो, ये फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में तीनों नाम ये लाइन से दिए हुए थे। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1986। मुख्यालय भैया भारत में ही है। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? एक कैंपेन है ना, एक कार्यक्रम है, और ये क्या है? एक ओरिएंटेशन है। तो इनका मुख्यालय होता है क्या? इसलिए स्थान यहाँ पे मैंने भारत ही लिखा हुआ है। ठीक है, डैश भी कर सकते थे। ओके, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसका नीति आयोग चलाता है इसको। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि नीति आयोग आएगा इसमें। ठीक है, और नीति आयोग में भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम भी अपना जो है नेशनल लेवल का है। EOSC दैट इज़ द इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन स्कूल एजुकेशन, राइट। तो ये अपना हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, इसका भी मुख्यालय तो खैर आएगा नहीं, और बाकी ये काम करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। इज़ इट क्लियर टू ऑल? फिर नेक्स्ट होता है इनविस। एक्चुअल में ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। अब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसका तो मुख्यालय होगा, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनविस से याद करना 82, इनविस से 82, 1982। इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये ध्यान रखना भैया, ये काम करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। ये तीनों जो हमने ऊपर पढ़े थे वो सब इसी के अधीन कार्य करते हैं, जिसमें से 2 तो अपने प्रोग्राम टाइप के हैं। सिर्फ इसका मुख्यालय रहेगा वो भी नई दिल्ली में। तो NEAC का हुआ है 86 में, EOSC का हुआ है 93 में, और इनविस का हुआ है 82 में। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको रटने के हिसाब से कर सकते हो। जैसे E बन रहा है ना, ये E बन रहा है तो यहाँ पे उसका उल्टा E का 3 कर लो, 93। ठीक है, ये C बन रहा है तो इसका 86 कर लो। ठीक है, और इनविस का तो मैंने 82 थोड़ा सा उसको, जैसे S का 2 बन सकता है वैसे तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो अगर भूल जाओ तो। ठीक है, तो समझ में आ गया। C से आ जाएगा 86, E से बन रहा है उल्टा 3, और S से बन रहा है 2। ठीक है, ये भैया कन्फर्म मत करना तुम S से 5 बना दो, इसलिए मैंने इसको इनविस से 82 आप लोगों को करवाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। बस मुख्यालय किसका आएगा? इनविस का आएगा। ठीक है, बाकी तो अपने प्रोग्राम टाइप के हैं। अच्छा, मैंने ये जो प्रोग्राम टाइप के आते हैं इनके मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक मैंने जिनके कार्य होते हैं उनके कार्यों को बताया था। क्या नेमोनिक था? प्रति काका से जन सहयोग मांगा। ठीक है, इनके कार्य दोनों की यही आएंगे। प्रति काका से जन सहयोग मांगा, काका से जन सहयोग मांगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो मुझे लिख के बताओ कि ये है क्या प्रति काका से जन सहयोग मांगा। बस डिफरेंस दोनों के कार्यों में इतना आएगा कि ये स्कूल के लिए काम कर रहा है ना, तो इसमें सिर्फ स्कूल का नाम ऐड हो जाएगा कि स्कूल में प्रदर्शनी करना, स्कूल में कार्यशाला आयोजित करना, जो भी है, राइट। उसके बाद आते हैं अपन यूनेप पे। उसके बाद अपनी सेकेंड यूनिट में इन लोगों के नाम आए थे। ठीक है, तो यूनेप ये अंतर्राष्ट्रीय है, IUCN अंतर्राष्ट्रीय, फिर यहाँ से अपना हो जाएगा राष्ट्रीय शुरू। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय, यूनेप 1972, ठीक है, और IUCN 1948। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, अब ये भी प्रोग्राम है तो ये भी कि वही काम करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही काका से जन सहयोग मांगा। ठीक है,
बट ये आपको ध्यान रखना इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ही है, तो इन्वायरमेंट का तो उसमें थोड़ा लिखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम वगैरह, सहयोग समर्थन जो भी करता है वो, राइट। IUCN, हाँ ये यूनेप का अपना 1972 आएगा और IUCN का 1948 आएगा, ठीक है, इनकी याद कर लीजिए। यूनेप का है नैरोबी केन्या में और IUCN का है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। N आ रहा है स्विट्ज़रलैंड आ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेना। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं भैया, जो यूनेप के मुख्य हैं, बोल सकते हैं इसके क्या अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, तो यूनेप के जिसमें ई आ रहा है यूनेप, उसके हैं एंडरसन, क्या आएगा एंडरसन, ठीक है। और IUCN के हैं ब्रूनो ओबरले, ठीक है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा याद करो। यूनेप के कौन है, इंगर एंडरसन, ठीक है, ई आ रहा है। और IUCN के कौन है, ब्रूनो ओबरले, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर ये अपने भारत वालों के आ गए। भारत में अपन लोग करेंगे इन 3 को, इसको हटाओ चिपको को यहाँ से, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपनाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट 1985, ठीक है, नई दिल्ली। उसके अभी कौन है, भूपेंद्र यादव, कौन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, ठीक है। CPCB, ठीक है, CPCB जो है किसी अधिनियम के तहत बनाई जाती है, जैसे ये 1994 जो हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था 1974, उसके तहत हमने ये बोर्ड को बनाया था, CPCB बोर्ड को, इसलिए इसकी स्थापना भी कब हुई है, 1974 में हुई है, राइट। इसका फुल फॉर्म आ जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब मैंने कोई भी अधिनियम आता है या कोई भी बोर्ड आता है, 2 अधिनियम अपन को, जल का आता है, वायु का आता है, या कोई सा ही बोर्ड आता है, तो आपने को कौन से कार्य उसकी भूमिका आएगी या कार्य आएगा, तो आप लोग क्या लिखोगे उसमें। इसका मैंने नेमोनिक याद करवाया था, कौन सा नेमोनिक था, अनु 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 नी और क्या कराया था, परास से, एक मिनट मुझे याद करने दो, अनु 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 नी जन्मा परास, इसको भूल गई थी, ठीक है। तो अगर ये भी याद हो तो मुझे बता देना, और नई वीडियो देखी तो भैया देख लो, इसके पहले अपलोड करी मैंने, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री 1985 हो जाएगा, नई दिल्ली में, भूपेंद्र यादव है। CPCB जो आ जाएगा 74 में, नई दिल्ली। इसके देखिए CPCB के कौन है, पॉल्यूशन के हैं शरद चंद्र, ठीक है। CEE दैट इज़ द सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके भी कार्य आएंगे ना, तो वही अपने को लिखना है जो अपन ने इसके पे लिखा था ना, काका वाला, ठीक है। और अगर इसके उद्देश्य आते हैं तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के उद्देश्य हैं वही CEE के उद्देश्य, क्योंकि भैया वो काम ही वो कर रही है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो इसी के उद्देश्य हैं, ठीक है। अहमदाबाद में है। और इसके कौन है, CEE के हैं कार्तिकेय कुमार सिंह, ये कार्यकारी निदेशक है फिलहाल अभी, कार्तिकेय कुमार सिंह। CEE के कौन है, कार्तिकेय कुमार, ठीक है, कौन है, कार्तिकेय कुमार। फिर आता है NAEB, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है और इसका वो भी अलग है, नेशनल एफॉरेस्टेशन, मतलब क्या होता है, वनीकरण, ठीक है, मतलब वनीकरण, वनों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है। एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, अब बोर्ड है ये भी, अब इसके काम भी क्या होंगे, बोर्ड के काम वही, अनु 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 नी जन्मा परास, ठीक है, इसके काम भी वही होंगे, बट इसमें आपको क्या जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण का नाम जोड़ना है, जैव विविधता का नाम जोड़ना है और पारिस्थितिकी का नाम जोड़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ से वहाँ तक उसके काम भी वही आएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी स्थापना NEAB की हुई है 92 में, नई दिल्ली भारत में है। इसमें बस एक ही अपना कहाँ पे है भैया, अहमदाबाद में, बाकी नई दिल्ली, ठीक। फिर पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अधीन, अरे यार ये बाहर कोई आ गया, दिमाग खराब हो गया, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, हो गया ये, देखो। उसके बाद अपने आ जाएंगे भैया चिपको, हाँ, फिर अपन ने आंदोलन देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 आंदोलन अपने पास लिखे हुए हैं, चिपको, एपिको, नर्मदा बचाओ और वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन। तो चिपको स्टार्ट हुआ था 73 में, उसके 10 साल बाद एपिको, नर्मदा बचाओ 85 में, वेस्टर्न घाट 87 में, ठीक है। ये इनके नाम हिंदी में लिख दिए भैया।
चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था, एपिको मूवमेंट कर्नाटक में हुआ था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट की शुरुआत मध्य प्रदेश से मान सकते हैं, और वेस्टर्न घाट जो है वो पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत, ठीक है, वहाँ पे ही हुआ था। अगर इसके प्रमुखों की बात करें हम, तो चिपको के प्रमुख कौन थे? सुंदरलाल, चालू है ना, तो चिपको के प्रमुख कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य थे, ठीक है। उसके बाद एपिको की बात करें तो पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, इसमें आ जाएगा मेधा पाटकर, और वेस्टर्न घाट में विभिन्न एनजीओ और स्थानीय समुदाय के लोग थे, ठीक है। तो चिपको मेनली जो है इसमें मेन काम अपना किसका रहा था? वनों की बात करी थी। एपिको भी हमने वन संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय लोगों के अधिकार की बात करी थी, ठीक है। सतत विकास की बात करी थी। इसके अगर जो भी उद्देश्य वगैरह आते हैं ना, तो ये एक ही चीज़ें दोनों में। नर्मदा बचाओ की अगर बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग स्थानीय लोगों के पुनर्वास और अधिकार की बात तो करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग जल संरक्षण, जल के सतत विकास और पर्यावरण जागरूकता, इन सब की बात भी करते हैं। वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो हम वनों के साथ साथ जैव विविधता की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो तो खैर मैंने बनाई है, तो वो आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ें बता रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ट्राई टू शेयर माई चैनल विथ योर जूनियर्स, बिकॉज आपका तो 4th सेम क्लियर हो ही जाएगा, तो आप लोग चले ही जाओगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बीएड कंप्लीट। एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज़ मेरे चैनल उन लोगों को सब्सक्राइब करने का मत बोलो जो मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे। आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ ऑडियंस, ठीक है। मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो मुझे देखना पसंद करें। अदरवाइज़ आप उनसे शेयर, उनसे सब्सक्राइब ना करवाओ तो बेहतर है, ठीक है। थैंक यू एंड दिस इज़ माई लास्ट वीडियो फॉर यू एंड thank you for watching my video.